आपने कभी सोचा है कि हर साल शरद ऋतु में पूरे देश भर में नवरात्रि मनाई जाती है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है और किसने इसकी शुरुआत की? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्यों इसे सिर्फ 9 दिनों तक मनाया जाता है? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? हर साल भारत में सितंबर अक्टूबर के महीने में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता है आखिर हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। हर साल 9 दिनों तक चलने वाली यह नवरात्रि माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। पर आखिर कौन कौन से हैं यह 9 रूप और क्यों इनकी पूजा की जाती है? हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माता से प्रार्थना करते हैं और उपवास भी रखते हैं। पर आपने सोचा है कि उपवास क्यों रखा जाता है और क्यों नवरात्रि का यह समय सबसे पवित्र माना जाता है? पर आपने यह भी देखा होगा कि नवरात्रि में मंदिरों और दुर्गा पंडालों में ज्वार बोया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? आपने नवरात्रि में भजन कीर्तन तो किए होंगे और साथ ही गरबा डांडिया भी देखा होगा, पर यह आपने सोचा है कि क्यों हम सिर्फ नवरात्रि पर ही गरबा डांडिया करते हैं? आखिर इसका क्या महत्व है? नवरात्रि सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि रहस्यों का वो खजाना है जिसके बारे में ज़्यादातर हिंदू नहीं जानते हैं। तो आज की इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री में हम उतरेंगे नवरात्रि के इतिहास, इसकी पौराणिक कथाओं, वैज्ञानिक रहस्यों और आध्यात्मिक आयामों की गहराई में। हम खोजेंगे कि आखिर इस एक पर्व में ऐसा क्या है जो हजारों सालों से करोड़ों लोगों की आस्था, ऊर्जा और जीवन का केंद्र बना हुआ है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप नवरात्रि के बारे में अब तक जानते आए हैं उसके पार भी एक अनगाह संसार है जिसे हम आज एक एक परत खोलकर उजागर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी में लिखें। जय माता दी, नमः सद्गुण देवाय त्रिपुराय नमो नमः, भव्य भय हर करुणा कराय नमो नमः। नवरात्रि यह शब्द 2 भागों से मिलकर बना है। 9 यानी 9 और रात्रि यानी रातें, यानी ऐसी 9 रात्रियाँ जो केवल पूजा या उत्सव के लिए नहीं बल्कि आत्मिक साधना और ऊर्जा संचय के लिए मनाई जाती हैं। इन 9 दिनों को देवी शक्ति के 9 रूपों की उपासना का काल कहा गया है। सबसे पहला उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण के देवी महंत ग्रंथ में मिलता है, जहाँ देवताओं द्वारा महिषासुर के अत्याचार से बचने के लिए माँ दुर्गा को आह्वान करने और फिर 9 दिन तक चले महासंग्राम का वर्णन है। इसी कथा ने नवरात्रि की नींव रखी। इसके अलावा कालिका पुराण, स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में भी नवरात्रि, नवव्रत और दुर्गा पूजा का वर्णन है। वेदों में यद्यपि नवरात्रि शब्द सीधे नहीं आता, पर ऋग्वेद में और यजुर्वेद में शक्ति और उमा की स्तुति मिलती है, जो इस परंपरा की दर्शनीय जड़ें दर्शाती हैं। समय के साथ यह साधना उत्सव का रूप लेने लगी। वैदिक काल में नवरात्रि मुख्यतः यज्ञों और ऋतु परिवर्तन से जुड़ी तपस्या थी, जहाँ ऋषि मुनि शरद और वसंत के संधि काल में आत्मश्रद्धि हेतु उपवास रखते थे। गुप्त काल यानी कि लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी तक आते जाते शक्ति उपासना जन सामान्य में फैलने लगी और दुर्गा पूजा सामाजिक त्यौहार बनने लगी। इसी काल में देवी को शक्ति के सार्वभौम रूप में प्रतिष्ठित किया गया और मंदिरों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित होने लगी। मध्यकालीन भारत में नवरात्रि ने क्षेत्रीय रंग अपनाए। उत्तर भारत में इसे रामलीला और विजयदशमी से जोड़ा गया, जहां राम ने रावण वध को धर्म की विजय का प्रतीक माना गया। दक्षिण भारत में इस दौरान गोलू या बुमई कोलू की परंपरा विकसित हुई, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां घरों से सजाकर रखी जाती हैं। गुजरात में गबरा और डांडिया की परंपरा इसी समय की है, जो शक्ति की आराधना को लोक नृत्य और संगीत के माध्यम से जीवित बनाती है। यह सभी परंपराएं एक ही मूल भावना, देवी की शक्ति का उत्सव से जुड़ी हैं, लेकिन अपने अपने संस्कृति रंगों में ढली हुई। बंगाल में दुर्गा पूजा का उत्कर्ष 16वीं-17वीं सदी के दौरान हुआ, जब नवाबों और जमींदारों ने सार्वजनिक दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू किया। पहले यह पूजा केवल बड़े घरानों में होती थी, लेकिन ब्रिटिश काल में 18वीं-19वीं सदी में बारो यानी पूजा की परंपरा शुरू हुई, जहां 12 या अधिक लोग मिलकर सामूहिक रूप से भव्य दुर्गा पंडाल सजाते हैं। और फिर धीरे धीरे यह आम जनता का त्यौहार बन गया और आज कोलकाता की दुर्गा पूजा विश्व प्रसिद्धि, जिसे यूनेस्को ने भी
इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज घोषित किया। इस तरह देखा जाए तो नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि हजारों वर्षों की संस्कृति यात्रा है, जो वेदों की मंत्र ध्वनि से शुरू होकर आज भव्य झांकियों, गरबा मंडलियों और कोलकाता के पंडालों तक आ पहुंची है। हर युग ने इसे अपने रंग दिए, पर इसकी आत्मा देवी शक्ति की आराधना आज भी वैसी है जीवित है जैसे हजारों साल पहले थी। बहुत समय पहले जब त्रिलोक पर देवताओं का शासन था, तब असुरों का भी एक शक्तिशाली कुल था, दैत्य कुल। इसी कुल से एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था महिषासुर। उसका शरीर भैंस का था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि कोई भी देवता, दानव या असुर उसे न मार सके। स्त्री जाति को कमजोर समझते हुए महिषासुर ने उससे सुरक्षा नहीं मांगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान के बाद महिषासुर अहंकारी हो गया। उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु जैसे सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं की सेना टूट चुकी थी और पूरा ब्रह्मांड भय और अंधकार से भर गया था। हताश देवताओं ने तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश और महादेव के पास पहुँचे और उनके सहायता मांगी, पर दुविधा यह थी कि वरदान के प्रभाव से उसे कोई देवता नहीं मार सकता था। तब त्रिदेवों ने अपनी शक्ति से एक देवी को उत्पन्न किया जो थी दुर्गा। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। विष्णु ने सुदर्शन चक्र, शिव ने त्रिशूल, वरुण ने शंख, अग्नि ने भाला, इंद्र ने वज्र, वायु ने धनुष बाण, यम ने दंड और हिमालय ने उनका वाहन सिंह भेंट किया। देवी दुर्गा 10 भुजाओं में 10 दिव्य अस्त्र धारण किए सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर की सेना की ओर प्रस्थान कर गई। फिर शुरू हुआ महासंग्राम, जो पूरे 9 दिन और 9 रात चला। अतः 9वें दिन उसने पहाड़ जितना विशाल शरीर धारण कर गर्जना की, किंतु देवी दुर्गा ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया, महिषासुर पर चढ़ बैठी, त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया और तलवार से उसका मस्तक काट डाला। उसी क्षण आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और स्वर्ग पुनः प्रकाश से भर उठा। नवरात्रि ने 9 दिन तक, दरअसल महिषासुर के साथ चली 9 दिन तक इस महायुद्ध गाथा का प्रतीक है, जिसमें हर दिन देवी ने अपने एक रूप से बुराई का अंत किया। इसलिए आज भी नवरात्रि में 9 दुर्गा की आराधना की जाती है और दशहरे के दिन बुराई के प्रतीक रावण का दहन कर विजय का उत्सव मनाया जाता है। जब देवी दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए प्रकट हुई थी, तब उन्होंने एक ही रूप में नहीं बल्कि अपने 9 रूपों में धीरे धीरे प्रकट होकर इस युद्ध में विजय पाई थी। यही कारण है कि नवरात्रियों का पर्व कहा जाता है, जिसमें हर दिन देवी के एक विशेष स्वरूप की पूजा होती है। इन 9 रूपों को सामूहिक रूप में 9 दुर्गा कहा जाता है और हर रूप के साथ एक विशिष्ट कथा, प्रतीक और आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। पहले दिन शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जो शक्ति की जड़ और स्थिरता का प्रतीक हैं, वे बैल पर सवार होती हैं और हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। जिसके दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी तपस्विनी रूप, जिन्होंने भगवान शिव को पाने हेतु कठोर तपस्या की थी, यह आत्मा स्वयं साधन की शक्ति देती हैं। तीसरे दिन चंद्रघंटा, इनके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है और यह सिंह पर सवार रहती हैं। यह संसार और निडरता का प्रतीक मानी जाती हैं। चौथे दिन कुसुमंडा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। यह सृजन और सकारात्मक ऊर्जा की देवी हैं। 5वें दिन स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता, जो भक्तों को मातृत्व और सुरक्षा का आशीर्वाद देती हैं। 6ठे दिन कात्यायनी महिषासुर वाधिनी रूप, जो बल, क्रोध और न्याय की देवी हैं। 7वें दिन काल रात्रि, अंधकार का नाश करने वाली भयंकर रूप, जो राक्षसों का संहार करती हैं और भय से मुक्ति देती हैं। 8वें दिन महागौरी, श्वेत वर्णा, शांत और दिव्य तेज से पूर्ण, जो पवित्रता और मोक्ष की देवी मानी जाती हैं। 9वें दिन सिद्धता यात्री, या सभी सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्रदान करने वाली देवी हैं, जो भक्तों को आत्मबोध और पूर्णता की ओर ले जाती हैं। इन 9 रूपों की उपासना केवल भक्ति नहीं बल्कि एक क्रमिक साधन पथ मानी जाती हैं, जिसमें भक्त स्थल से
सूक्ष्म और भौतिक से आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर बढ़ता है। नवरात्रि 9 दिन और 9 देवी केवल एक संयोग नहीं, यह 9 ग्रहें, 9 शक्तियाँ और 9 ऊर्जा चक्रों का प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक दिन की देवी एक विशेष ग्रह ऊर्जा से जुड़ी होती है, जो भक्त के भीतर सुप्त शक्तियों को जागृत करती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई भक्त पूरे 9 दिन एकाग्र होकर साधना करे तो उसका मन, प्राण और चेतना संतुलित होकर देवी शक्ति से जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि इन 9 दिनों में व्रत, ध्यान, जप और साधन को अत्यंत फलदायी माना गया है। यही वजह है कि नवरात्रि को केवल पूजा का पर्व नहीं बल्कि 9 दिन की आंतरिक साधना यात्रा कहा गया है, जहाँ हर दिन भक्त अपने भीतर एक नया द्वार खोलता है। हर साल जब नवरात्रि शुरू होती है तो लाखों लोग अपने घरों और मंदिरों में मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बोते हैं, जिन्हें ज्वार या घट ज्वार कहा जाता है। पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही यह बीज बोए जाते हैं और 9 दिनों तक नियमित रूप से जल अर्पित करके इनकी देखभाल की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह परंपरा क्यों है? क्या यह सिर्फ धार्मिक आस्था है या इसके पीछे कोई पुरातन कारण भी छुपा हुआ है? जो बोने के परंपरा का सबसे प्राचीन उल्लेख यजुर्वेद और अर्थवेद में मिलता है, जहाँ यौ यानी कि जौ के पवित्र अन्न और जीवनदायी अनाज कहा गया है। वैदिक यज्ञों में जौ का विशेष स्थान था। इसे अग्निहों में अर्पित किया जाता था क्योंकि यह शुद्धि, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। जौ की खेती भी भारतीय सभ्यता में सबसे पुरानी मानी जाती है, इसलिए यह अनाज जीवन और प्रकृति के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। नवरात्रि का समय शरद ऋतु का आरंभ होता है, जब मानसून का मौसम समाप्त रह चुका होता है और नई फसलों की बुआई शुरू होती है। इस समय मिट्टी में नमी होती है और तापमान और अंकुरण के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। इसलिए नवरात्रि में जो बोना कृषि चक्र के नए आरंभ का प्रतीक भी है। साथ ही इस दौरान व्रत और उपवास से शरीर को डिटॉक्स किया जाता है, जिससे भक्त की जीवन ऊर्जा यानी कि प्राणी शक्ति भी संतुलित होती है। यानी यह परंपरा प्रकृति, शरीर और चेतना तीनों के संतुलन से जुड़ी हुई है। 9 दिनों तक जैसे जैसे जौ के कोमल हरे अंकुर बढ़ते हैं, वैसे वैसे माना जाता है कि भक्त की तपस्या और देवी की कृपा भी बढ़ रही है। अंतिम दिन दशहरे पर जब इन ज्वार को देवी को अर्पित किया जाता है तो इनके विकास को देखकर साल भर की फल संपन्नता और समृद्धि का शगुन निकाला जाता है। अगर ज्वार घने और लंबे उगे हों तो इसे आने वाले समय में सुख, समृद्धि और अच्छे परिणाम का संकेत माना जाता है। इन हरे भरे ज्वारों को माँ दुर्गा की सजीव शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। जैसे वे इन छोटे बीजों में नई सृष्टि का जीवन भर देती हैं, वैसे ही वे भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा और नव सृजन का संचार करती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि में जप होना केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि मातृ शक्ति के जीवन यानी स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव करने का माध्यम माना गया है। नवरात्रि को अक्सर लोगों को केवल एक धार्मिक पर्व मनाते हैं, लेकिन अगर हम इसकी जड़ों में झांकें तो पाएंगे कि यह प्रकृति और मानव शरीर दोनों के गहरे विज्ञान से जुड़ा हुआ उत्सव है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, चैत्र यानी कि मार्च के बीच और शारदी यानी कि सितंबर अक्टूबर के बीच, और यह दोनों ही काल ऋतु परिवर्तन के संध्यांचल होते हैं। जब एक मौसम समाप्त होकर दूसरा आरंभ होता है तो प्रकृति के साथ साथ हमारे शरीर की जैविक प्रणाली भी बदलती है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सबसे कमज़ोर होती है, इसलिए यह शरीर को शुद्ध करने और पुनः संतुलित करने का आदर्श समय माना जाता है। यही कारण है कि इन दिनों उपवास और सात्विक आहार का विशेष महत्व बताया गया है। जब हम भारी तैली और मसालेदार भोजन से परहेज करके हल्का और पौष्टिक आहार लेते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म रीसेट होता है, अपन पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर में जमा विषैले तत्व यानी कि टॉक्सिक बाहर निकलने लगते हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और कैलोरी रेस्ट्रिक्शन में शरीर में ऑटोग्लास नामक प्रक्रिया सक्रिय होती है, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ कर नई कोशिकाओं का
निर्माण करती है। इस प्रकार नवरात्रि का उपवास केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया भी है। इसके अलावा जब हम भोजन की मात्रा कम करते हैं और समय पर सोने जागने का अनुशासन अपनाते हैं तो हार्मोन्स बैलेंस और मानसिक क्लियरिटी भी बढ़ जाती है। शोध बताते हैं कि उपवास के दौरान शरीर में एंडोर्फिन यानी कि हैप्पी हार्मोन्स और सेरोटोनिन का स्तर भी बढ़ जा सकता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और मन शांत होता है। यही कारण है कि नवरात्रि को केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की शुद्धि का पर्व भी कहा गया है। इन 9 दिनों की साधना पर अनुशासन का सीधा असर सेल्फ डिसिप्लिन और माइंड बॉडी बैलेंस पर पड़ता है। सुबह जल्दी उठना, ध्यान भजन करना, संयम आहार लेना और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, यह सब अभ्यास मस्तिष्क में न्यूरल पैटर्न को दोबारा व्यवस्थित करते हैं। साधक का मन धीरे धीरे इंद्रियों से हटकर आत्मा की ओर केंद्रित होने लगता है, जिससे उसकी ऊर्जा बिखरने की बजाय एक दिशा में प्रवाहित होती है। यही कारण है कि नवरात्रि को भारतीय शास्त्रों के आध्यात्मिक और जैविक शुद्धिकरण काल माना गया है, जब मनुष्य अपने शरीर, मन, आत्मा तीनों को एक साथ संतुलित करके देवी शक्ति से जुड़ने की तैयारी करता है। नवरात्रि केवल पूजा और उपवास का पर्व नहीं है, यह भारत की संस्कृति, विविधता और लोक परंपरा का सबसे रंगीन उत्सव भी है। इन 9 दिनों में भारत का हर क्षेत्र देवी शक्ति को अपने अपने तरीके से पूजता है और यही विविध रंग नवरात्रि को एक जीवन संस्कृति चित्र बना देते हैं। गुजरात में नवरात्रि का अर्थ है गरबा और डांडिया। जैसे ही सूर्य ढलता है, शहरों और गांवों से सजे विशाल मैदानों में ढोल और नगाड़ों की थाप गूंजने लगती है। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे लोग गोल घेरों में नृत्य करते हुए इसे गरबा कहा जाता है, जिसका नाम गर्भ यानी जीवन के मूल स्रोत से जुड़ा है। गरबा के बीच में रखी मिट्टी की देवी दीप ज्योति सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। वहीं डांडिया को लकड़ी की छड़ियों से खेला जाने वाला युद्ध नृत्य है, जो देवी और महिषासुर के युद्ध का प्रतीक माना जाता है। इस तरह गुजरात में नवरात्रि नृत्य, संगीत और भक्ति तीनों का उत्सव बन जाता है। बंगाल में नवरात्रि का रूप और भी भव्य होता है, जहां इसे दुर्गा पूजा कहा जाता है। कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में इस दौरान सैकड़ों विशाल पंडाल सजाए जाते हैं, जिनमें हर साल नई नई थीम और अद्भुत कलात्मक सजावट होती है। कलाकार महीनों तक मिट्टी की मूर्तियों को गढ़ते हैं। इन्हें रंगत और देवी दुर्गा को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया जाता है। पंडालों में पूजा, संस्कृति कार्यक्रम, नृत्य, संगीत, भोग और सिंदूर खेला जैसे आयोजन होते हैं। दुर्गा पूजा केवल भक्ति नहीं बल्कि बंगाली कला, मूर्तिकला और सामाजिक एकता का सबसे बड़ा उत्सव बन चुकी है, जिसे यूनेस्को ने भी इंटेंगिबल कल्चर हेरिटेज का दर्जा दिया है। दक्षिण भारत में नवरात्रि को गोलू या बमबली उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ लोग अपने घरों में सीढ़ी नुमा मंच सजाते हैं, जिन पर देवी देवताओं और ऋषि मुनियों, पशु पक्षियों और लोक जीवन की छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी जाती हैं। हर दिन महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं और पड़ोस की महिलाएं एक दूसरे के घर जाकर प्रसाद और उपहार का आदान प्रदान करती हैं। यह परंपरा ज्ञान, सूजन और स्त्री शक्ति का सम्मान करने का प्रतीक मानी जाती है। उत्तर भारत में नवरात्रि रामलीला और दशहरा मेलों के रूप में जीवंत होती है। यहाँ इन 9 दिनों में रामायण की कथाओं का मंचन किया जाता है, जहाँ राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के पात्र सजे हुए मंचों पर अभिनय करते हैं। अंतिम दिन विजयदशमी पर विशाल मैदानों में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। यह परंपरा सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक बन चुकी है और लाखों लोग इसे देखने जुटते हैं। इस तरह नवरात्रि भारत की असंख्य लोकधारा को एक धागे में पिराने वाला उत्सव है, जहां पूजा के साथ साथ कला, संगीत, नृत्य, रंग, नाट्य और सामुदायिक एकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यही संस्कृति विविधता नवरात्रि के रूप में एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि भारत की आत्मा का उत्सव बना देती है। अधिकार लोग नवरात्रि को
केवल साल में एक बार आने वाला पर्व मनाते हैं, लेकिन सच यह है कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है और हर नवरात्रि का स्वरूप, उद्देश्य और ऊर्जा बिल्कुल अलग होता है। इसमें से 2 को सामान्य नवरात्रि कहा जाता है और 2 को गुप्त नवरात्रि, जो विशेष रूप से साधकों और तांत्रिकों उपासकों के लिए मानी जाती हैं। सबसे प्रसिद्ध है शारदीय नवरात्रि, जो हर साल सितंबर-अक्टूबर में शरद ऋतु की शुरुआत पर आती है। इसी नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों का भव्य पूजा भी की जाती है। दूसरी है चैत्र नवरात्रि, जो हर साल मार्च-अप्रैल वसंत ऋतु की शुरुआत पर आती है और रामनवमी पर समाप्त होती है। यह नवरात्रि मर्यादा, धर्म और सद्गुण की ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है। उत्तर भारत में इसे नव वर्ष का आरंभ भी माना जाता है और बहुत से लोग इसी नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि आयोजन के लिए होती है और इन्हें लोक नवरात्रि कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा साल में 2 बार भी नवरात्रि आती है। आषाढ़ यानी कि जून जुलाई और माघ यानी कि जनवरी फरवरी में, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह नवरात्रियाँ आमजन के लिए नहीं बल्कि तांत्रिक साधना और गूढ़ शक्ति पूजन के लिए आरक्षित मानी जाती हैं। कहा जाता है कि इस समय ब्रह्मांडी ऊर्जा विशेष रूप से तीव्र होती है और साधक इस काल में देवी के उग्र रूपों जैसे काली, तारा, भैरवी, छिन्नमस्ता, त्रिपुरा सुंदरी और भुवनेश्वरी की आराधना करते हैं। इस काल को आध्यात्मिक शक्ति सिद्धि प्राप्ति और कुंडलिनी जागरण के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। नवरात्रि में शक्ति साधना का गढ़ पक्ष बहुत प्राचीन है। देवी महत्व और तंत्रसार जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि 9 दुर्गा केवल पूजा की प्रतीक नहीं, बल्कि वे मानव शरीर के 9 ऊर्जा चक्रों यानी कि 9 चक्र की जागरण शक्तियाँ भी हैं। साधक जब क्रमश 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की आराधना करता है तो वह अपनी सप्त ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है, जिससे कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान बहुत से साधक एकांत में रहकर मौन व्रत, जप, हवन और ध्यान जैसी विधियों का साधन करते हैं। कामाख्या जैसे शक्तिपीठों में गुप्त नवरात्रि का महत्व और भी अधिक होता है। असम स्थित कामाख्या पीठ में नवरात्रि के दिनों में हजारों तांत्रिक साधक एकत्र होते हैं और देवी की तांत्रिक पूजा करते हैं, जहां आम भक्तों का प्रवेश भी सीमित होता है। यहीं की मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में स्वयं देवी की ऊर्जा जागृत होकर संपूर्ण स्थल को साधना के लिए जीवित कर देती है। इस प्रकार नवरात्रि केवल भक्ति और उत्सव का पर्व नहीं, बल्कि इसके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा, धात्मक और तांत्रिक परंपराओं की गहरी परतें भी छुपी हैं। शारदीय और चैत्र नवरात्रि जहां बाहरी जीवन में शक्ति और अनुशासन जगाने के लिए होती है, वहीं आषाढ़ और माघ गुप्त नवरात्रि आत्मिक ऊर्जा को जागकर साधक को स्वयं देवी रूप बनने की यात्रा पर ले जाती है। समय बदल चुका है, पर नवरात्रि का आकर्षण आज भी उतना ही प्रखर है जितना सदियों पहले था। आज जब दुनिया डिजिटल युग में प्रवेश कर चुकी है, तब भी करोड़ों लोग नवरात्रि के 9 दिन श्रद्धा और अनुशासन के साथ बिताते हुए अब बहुत से मंदिरों में ऑनलाइन यानी पंजीकरण और डिजिटल आरती प्रशासन शुरू कर दिए हैं, जिससे लाखों भक्त घर बैठे ही माता के दर्शन कर पाते हैं। लोग मोबाइल ऐप से व्रत कैलेंडर देखते हैं, ईपा बुक करते हैं और भक्ति गीतों की प्लेलिस्ट सुनते हुए पूरे दिन उपवास करते हैं। यह दर्शाता है कि तकनीक भले ही बदल जाए, आस्था की लो आज भी उतनी ही प्रज्वलित है। साथ ही जब नवरात्रि को और भी पर्यावरण हितैषी और जागरूक रूप में मनाया जाने लगा है। पहले जहां भारी प्लास्टर और रंगों से बनी मूर्तियां जल प्रदूषण का कारण बनती थी, वहीं आज मिट्टी, सालग्रह, पत्थर और बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बनी मूर्तियां अधिक लोकप्रिय हो रही हैं। पंडालों में बिजली की जगह सौर ऊर्जा की रोशनी और प्लास्टिक की जगह पत्तों से बने दोने पत्तल का उपयोग किया जा रहा है। यह दर्शाता है कि भक्ति और पर्यावरण सुरक्षा साथ साथ चल सकते हैं। पॉप कल्चर और सोशल मीडिया ने भी नवरात्रि को एक नया आयाम दिया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर गरबा डांस चैलेंज, मेकअप और
ट्रेडिशनल फैशन रील्स और व्रत रेसिपी वायरल होती हैं। युवा पीढ़ी के लिए नवरात्रि अब केवल पूजा नहीं बल्कि अपनी संस्कृति से जुड़ने और अपनी पहचान व्यक्त करने का मंच बन चुकी है। और यह केवल भारत का सीमित नहीं बल्कि प्रवासी भारतीय दुनिया के हर कोने में नवरात्रि का भव्य आयोजन करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों और अफ्रीका तक में भी भारतीय समुदाय गरबा नाइट्स, दुर्गा पूजा और रामलीला आयोजित करते हैं। यह दर्शाता है कि नवरात्रि केवल एक धार्मिक त्यौहार नहीं बल्कि संस्कृति, आत्मा और वैश्विक उत्सव बन चुकी है। लेकिन इन आधुनिक रंगों के बीच भी नवरात्रि का मूल संदेश आज भी वही है, शक्ति की उपासना। देवी दुर्गा केवल महिषासुर मर्दानी नहीं बल्कि स्त्री शक्ति के उस संवत स्वरूप का प्रतीक है जो सृष्टि को जन्म भी देती है और उसकी रक्षा भी करती है। यह पर्व हमें दिलाता है कि जिस समाज में स्त्री का सम्मान होता है वहीं समाज सृजनशील और प्रगतिशील बनता है। नवरात्रि की 9 रातें आत्म साधन की यात्रा मानी जाती हैं, जब साधक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर अपने भीतर की अंधकार को परास्त कर आत्मबोध की ज्योति तक पहुंचता है। और 10वें दिन विजयदशमी पर हम रावण दहन के साथ यह संदेश दोहराते हुए कि असत्य चाहे कितना भी शक्तिशाली लगे, अंततः सत्य की विजय ही होती है।